हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की बेटा जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 1 दे रखे हैं, इस अध्याय 1 में जो आपको वास्तविक संख्याएं दे रखे हैं, इसमें आपको प्रश्नावली जो 1A दे रखा है। तो बेटे इस प्रश्नावली 1A में जो आपको प्रश्न नंबर 2 से जो प्रश्न दे रखे हैं, इनका हल बेटा हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, वो चाहे वास्तविक संख्याओं की बेसिक कॉन्सेप्ट की हो या प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हो, तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 2 से हल समझेंगे। जैसा कि बेटा प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कहता है, आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न हमसे कहते हैं 228 और 240 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो बेटा कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। तो यहां पे बेटा मैंने क्या किया हुआ है, यहां पे 228 और 240, यहां पे हमको दो संख्याएं दे रखा था। अब यहां पे मैंने क्या किया, जो छोटी संख्या होता है उसके तरफ आपको कोई नहीं कर देना है, जो बड़ी संख्या होता है उसके सामने मुंह आपको ओपन कर देना है, इस सिंबल का। बोलिए, ये इस प्रकार से है। तो जिसके सामने मुंह ओपन होगा वो संख्या बड़ी है, जिसके सामने कोहिनी होगी वो क्या है, छोटी संख्या है। आपको इस प्रकार से पहले कर देना है। कोई दिक्कत है क्या, बताइए बेटा। आप चाहे ऐसे लिखें और चाहे बेटा आप ऐसे लिखें, 240 और ये आपका क्या हो गया 228, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यहां पे बेटा प्रयोग से। ये प्रमेय होती है। इस प्रमेय को हम कैसे लगाते हैं, आपको सूत्र लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अब बेटा यहां पे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको पहले आप लिख लो। लिख लिया यहां पे। अब यहां पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, 240 जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले यहां पे मैंने लिख लिया। अब यहां पे जो छोटी संख्या है उससे हमको बड़े वाले को भाग करना होता है। तो यहां पे 228 लिखेंगे और बीच में आपको 240 लिखना है। अब 228 का पहाड़ा पढ़ेंगे 240 से ज्यादा ना हो, तो 228 से कम 228। अब घटा दीजिए, तो 240 में से 228 घटाएंगे तो आपका 12 बचेगा। मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं बेटा, बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं शेषफल। क्योंकि बेटा इन मानों को हमें सूत्र में रखना होगा, ये पता होना चाहिए। तो बेटा देख सकते हैं आप, भाज्य आपका 240 है जैसा कि मैंने बताया था, भाजक कितना है 228, भागफल कितना है बेटा ये 1, प्लस प्लस शेषफल कितना है 12, आप लिख देंगे। और यहाँ पे आर नॉट इक्वल 0, बेटा नॉट का मतलब ये काट दिया, इक्वल का मतलब बराबर, यानी आर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आती है, बोलिए बेटा। यहां पे आर का ये मतलब होता है रिमाइंडर, यानी शेषफल, यानी शेषफल यहां पे 0 नहीं आया हुआ है, तभी यहां पे लिखा गया है आर नॉट इक्वल 0। अब बात आती है, भाग आपको तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना जाए। तो बेटा मैंने क्या किया, अब आप क्या करोगे, जो शेषफल बचता है, तो मैंने भाजक ये था, अब बेटा जो शेषफल आया है अब इस शेषफल से भाग करेंगे इस वाले भाजक को। तो यहां पे भाजक बीच में हो गया, ठीक है, और शेषफल ज्यों का त्यों ही रहा। अब बेटा 12 का पहाड़ा आपको 228 में लगाना है, जो शेषफल आता उससे भाग करेंगे और जो हमारा शुरुआत में भाजक था अब वो क्या बन गया, भाज्य बन गया। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 228 से ज्यादा ना हो, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि 12 का पहाड़ा अगर आप 19 बार पढ़ते हो
तो 228 आता है, मैंने लिख दिया, तो पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जो भाजक होता है उसको लिख लेते हैं। पहले चरण में जो भाजक था अब वो क्या बन गया है, द्वितीय चरण में भाज्य बन गया है, उसे यहाँ पे हम लिख देंगे। और फिर बेटा सूत्र पे तो भाज्य है 228, भाजक कितना इस बार है 12, और भागफल कितना है 19, यहाँ पे प्लस है, शेषफल कितना आया है 0, r इज इक्वल टू 0, यानी r का मान यहाँ पे 0 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः HCF, तो यहाँ पे जो दूसरे ही चरण में शेषफल 0 आ गया है। तो बेटा मैंने क्या बताया था, जिस भी चरण में शेषफल 0 आएगा उसी का जो भाजक होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ब्रैकेट में 228, 240, हमें इन दोनों का HCF निकालना था। तो HCF बेटा जो हमारा भाजक था दूसरे चरण का वही हमारा HCF हो जाएगा। बताइए बेटा क्या आपको ये बात समझ में आई, बोलिए बेटा। मैंने इस प्रश्न का हल मैं पहले से ही मैंने लगा के रखा हुआ था, और आप इस प्रश्न को समझने में क्या कोई परेशानी है, बताइए बेटा। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। आ गया ना समझ में? ओके। अब बेटा हम लोग प्रश्नावली 1A में जो आपको प्रश्न नंबर 3 दे रखे हैं उसका हल बेटा अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 3 का हल समझते हैं कि कैसे आपको करना है। बेहद बेटा आसान है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहते हैं बेटा, ध्यान दो। हमको यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखा है, जैसे 92,690। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, बाकी बेटा पढ़ के बताएंगे। 92,690 और फिर दूसरा दे रखा है 73 और 78, ठीक है। और फिर तीसरी आपको दे रखा है 7,161, 7,161। पहले आए 92,690, 7,378 और 7,161। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 तथा 7,161 का HCF निकालिए, यानी मासा निकालना है। तो बेटे ये क्वेश्चन थोड़ा धाकड़ है, समझने वाला है, क्योंकि 2 संख्याओं का HCF निकालना जानते हैं, लेकिन मान लो पेपर में 3 संख्याएं आ जाएं तब आप क्या करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर आपको बेटा एक काम करना है, इसमें जरा बात को मेरी कायदे से समझिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले यहां पे जो 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, तो इसमें से पहले हमको 2 संख्याएं आपको लेना पड़ेगा। 2 संख्याएं आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि देखो बेटा, यहां पे सबसे बड़ी संख्या है 92,690, सबसे छोटी संख्या यह है, फिर उससे बड़ी यह है, सबसे बड़ी यह है। तो जो सबसे बड़ी संख्या आपको ले लेना है, यानी 2 संख्याओं को पहले लेकर चलेंगे। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो ले लीजिए, और उससे कुछ छोटी, जो सबसे छोटी नहीं, उससे कुछ छोटी जो संख्या है उसको लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, 92,690 ये बड़ा है किससे, 7,378। पहले 2 संख्या ले लेंगे। मैंने क्या बताया, 3 संख्याएं दी होंगी, सबसे बड़ी संख्या ले लो और फिर उससे हल्की सी छोटी आपको ले लेना है। सबसे छोटी नहीं लेंगे, ये शुरुआत में आपको लेना है। अब बेटा मालूम क्या करोगे, यहाँ पे बेटा मैंने वही फिर मेथड है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना है। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब आप करेंगे क्या, कैसे करेंगे, इस चीज को जरा हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जो बड़ी संख्या होती है, जैसा मैं आपको पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, सेम वैसे ही प्रोसेस है लगाने का। 92,690 हम लिख लेंगे बड़ी संख्या को, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, साइड में आपको टीचर को भाग दिखाना है।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 73 78, ठीक है। और यहाँ पे हमको भाग करेंगे किससे, 92,690, भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 7378 का आपको भाग लगाना है। ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या का भाग लगाना है। तो 7378 का अगर पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ें कितनी बार, 7 धाम 70 लगाना आपको पांचों संख्याओं में है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसका पहाड़ा अगर हम लगा देते हैं, मान लो 7 बार 17,000 होगा, 11 12 बार लगा के देख लो। देखो बेटा पहाड़ा तो आता नहीं होगा तो गुणा करके काम चलाओ। तो यहाँ पे हम करेंगे 12 बार, 2 8 16 का 6 हसीला 1 2 7 14 1 15 का 5 2 3 6 और 1 7 2 7 14। यहाँ पे 1 8 8 हो गया, 1 7 7 1 3 3 1 7 7 6 8 5 13 का 3 7 7 14 और 1 15 4 3 7 7 1 8 88,536 आ जाएगा। बताओ बच्चा, भाग करने पर 88,536 आया, यानी गुणा किया, 2 8 16 2 14 15 का 5 2 3 7 2 7 14 1 8 8 7 7 1 3 3 7 6 8 5 13 7 15 का 5, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें घटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा, आपको पता है 4 बचेगा, यहाँ पे 9 में से यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 3 गया 5, क्यों, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 8 गया 4। बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अब बताओ बेटा, अब आपको इस सूत्र के लेवल में लिखना था, सूत्र तो मैंने लिखा नहीं है, तो आप चाहें तो सूत्र यहाँ पे लिख सकते हैं। बच्चे सूत्र क्या था, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। सूत्र आपका क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, देखो प्रयोग से सूत्र आपका था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो यहां पे बताओ भाज्य कितना है, बड़ी संख्या 92,690, भाजक कितना है 7 3 7 8, ठीक। और गुणे में क्या लिख देंगे 12, शेषफल कितना है 41 54, आर नॉट इक्वल 0, ठीक। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बेटा एक काम करो, अब आपको 41 54 को भाग करना है किससे, 7,378, सॉरी 7,378, हाँ सही है। तो बेटा अब इसका जब पहाड़ा आप लगाओगे तो मेरे बच्चे अब बताओ शेषफल जो आया है यहाँ पे उससे भाग करेंगे प्रथम चरण वाला जो यहाँ पे भाजक था, अब वो क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो यहाँ पे 7 3 7 8 करो भाग, तो 4,154 का भाग करोगे तो एक ही बार लगेगा, तो 4,154, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, क्यों, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे आपका 3 बनेगा, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अब बताओ फिर लिखो, यहाँ पे भाजक आपका है 41 54, भाजक आपका 41 54 है, भागफल आपको 1 प्राप्त हुआ है और शेष फल कितना प्राप्त हुआ है 3,224, आर नॉट इक्वल 0। इसका मतलब है शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है। अब बच्चा आपको भाग करना है किससे, 3,224 से। अब ये जो द्वितीय चरण का जो भाजक था अब वो बन चुका है क्या, भाज्य बन चुका है। अब पहाड़ा लगाओ, तो फिर मुझे लगता है कि ये एक बार लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 41 54, यहाँ पे 32 24 गुणे 1, शेषफल अभी हमको पता नहीं है, भाग करके पता होगा। तो यहाँ पे एक बार लगेगा तो 32 24, तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 2 गया 9, क्यों 930। तो यहाँ पे 930, आर नॉट इक्वल 0। अब 930 से आपको भाग करना है मेरे लाल,
3224 को। कितना? 3924 को। 3224 है भैया। आप कई बार लगा दोगे तो 9 त्रिक 27, 3 बार लग जाएगा। कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 बार, 3 का पहाड़ा 0 बार 0, 3 तिहाई 9 और 3 नवा 27। तो अब मुझे बताओ, यहां पे शेषफल 930, भाज्य कितना? भाजक 3224 था, अब वो बन गया भाज्य। तो यहां पे आप लिखेंगे 3224, यहां पे 930, गुणे में कितना? आप 3, शेषफल कितना आया है? 930। सॉरी, घटा तो पहले, यहाँ पे 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। यहाँ पे 12 में से 9 गया 3। क्यों? 12 में से 9 गया 3, 11 में से 7 गया 4। क्यों? तो यहां पे हम कह सकते हैं 930 भागफल 3, शेषफल आपको हो गया 430। यहां पे आर नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा हमारा शेषफल 434। बेटा एक काम करते हैं, थोड़ा भाग को हम साइड में कर देते हैं, जरा समझ जाइएगा। 1 मिनट देखिएगा। इस वाले यहां पे जो शेषफल आया हुआ है, ध्यान दीजिए, तो यहां पे भाजक 930 है, तो अब ये बन जाएगा भाज्य, और भाग करना है हमको इससे। तो बेटा इधर का इधर लगा देते हैं, थोड़ा समझिएगा। तो 434 को भाग करेंगे किससे? 930 को। क्यों? समझ जाएंगे। तो 434 दुना, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत इसमें क्या बेटा? 434 बचा था शेषफल, तो शेषफल से हमको भाजक को भाग करना होता है, क्योंकि भाजक जो होता है भाज्य बन गया। तो यहां पे कई बार लगेगा? 2 बार। तो ये बन जाएगा 868। 10 में से 8 गया 2। क्यों? और यहां पे 12 में से 6 गया 6, और यहां पे कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पे 930 बराबर 434 गुणे 2 और प्लस आपको 62 प्राप्त हुआ, यानी आर नॉट इक्वल टू 0। अभी भी आपको शेषफल यहां पे 0 नहीं प्राप्त हुआ है। क्यों? अब क्या करेंगे? यहां पे जो बेटा 62 प्राप्त हुआ है उससे भाग करेंगे 434 से। तो मेरे लाल जरा ध्यान दे, अब आप कितनी बार लगा देंगे? सोचिए। अगर हम लोग पढ़ते हैं 6 पंचे 30, नहीं आएगा। 6 अठे 48, 6 अठे 48, यानी 480 ज्यादा हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 42 भी नहीं, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 62 का पहाड़ा अगर हम लोग 6 दाम तो 60 हो जाता है, यानी 62 हो तो यहाँ पे तो 600 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 620 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, सॉरी 62 का। तो 6 पंचे 30, 6 चहाक 36, 6 सत्ते 42, यानी 42, 7 दूनी 14 का 4, 7 छंग 42 और 1 43। यानी कहने का तात्पर्य अगर 7 बार लगा दोगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। बताओ, बड़ा गजब का भाग था। तो मैं कह सकता हूं 434 अब आपका भाज्य है 62 गुणे, यहाँ पे कितना आया है? भागफल 7, शेषफल 0, r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? सुनो, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे 7378 और 92690, इन दोनों का जो बेटा HCF था, इन दोनों का बेटा जो HCF था वो हम लोग निकाल पाए हैं। कितना बेटा? जिस भी चरण में शेषफल 0 आता है उसका जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? आंसर 62।
लेकिन ये बेटा 62 जो आया है ये आंसर कंप्लीट थोड़ी ना होगा, ये आंसर थोड़ी ना माना जाएगा, क्योंकि बेटा हमें तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। ये नियम तो अभी तक हम सीख ही रहे थे। अब एक काम करो, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, यहां तक आपको लगाना है, उसके बाद बेटा क्या करना है, हम ये पूरा मिटाल रहे हैं क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम, देखिएगा बेटा फर्स्ट टाइम सबसे बड़ी संख्या और फिर मैंने इससे छोटी संख्या का मैंने HCF निकाला, तो HCF आया 62। अब जो HCF आया है उसको ले लीजिए, क्या करेंगे, उसको हम लोग ले लेंगे। और हमारे पास जो तीसरी संख्या थी यानी 7161, उसको आपको यहां पे क्या करना है, ले लेना है। बताइए, यही तो हमारी संख्या थी, क्या समझे। तीनों संख्याओं का अगर आपको HCF निकालना है तो आपको इस प्रकार से लगाना है, तभी आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। कॉपी पे अब यहां से करेंगे, वहां तक तो कंप्लीट, उसके आगे आपको यहां से लिखना है। बात समझ में आई। पहले दो संख्याओं को लिया, HCF आ गया, वो वाला HCF ले लीजिए और तीसरी संख्या ले लेंगे और तीनों का दोनों का फिर से वही लगाएंगे मेथड, बस फिर तीनों का हमें HCF क्लियर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हम आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी जो संख्या होती है यानी 7161 मेरा भाज्य है, 62 का पहाड़ा आपको लगाना है 7161 में, तो ये शायद 115 बार लगेगा। करके देख लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 3, 2 एकम 2, 6 पंचे 30, 6 एकम 9 और 6 एकम 6, 0 9 10 11, 7130 यानी सही है 7130। 2 पंचे 10, 2 एकम 3, 2 एकम 6 पंचे 30, या 9 हो जाएगा, 6 एकम 6 घटाएंगे, ये 7130। ठीक, आप घटा दीजिए। तो यहां पे 1, 6 में से 3 गया 3, यहां पे कुछ नहीं बचेगा। अब बताओ, यहां पे हमारा जो भाजक है वो 62 है, भागफल हमारा आपका 115, शेष फल यहां पे आया 31, आर नॉट इक्वल यहां पे क्या है 0, शेष फल 0 यहां पे नहीं आया है। फिर आपको क्या करोगे, 62 से करना है। 31 दूना कितना होता है बेटा, 62 होता है। तो यहां पे मैं आपको समझा दूं, यहां पे बेटा हम आपको समझाना चाहेंगे, यहां पे जो शेषफल हमको प्राप्त होता है उससे भाग करना होता है पहले वाले चरण का जो भाजक होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे 62, ये आपका भाज्य बन गया, भाजक है 31, भागफल है 2, शेषफल 0, r इक्वल टू 0। बताइए, तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे HCF की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देखो 71 61 62 का जो HCF है वो आपको 31 प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि जिस भी चरण में हमको शेषफल प्राप्त होता है 0, उसी का भाजक होता है। तो दो संख्याएं दे रखी हैं तो मेथड तो वही होता है। अब तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो मैं आपसे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लास्ट वाला यानी कि शुरुआत में क्या किया गया, शुरुआत में क्या किया गया, हमको 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो सबसे बड़ी संख्या और उससे कुछ छोटी संख्या को मैंने भाग किया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो हमको क्या हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ एक चरण में। वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का HCF आ गया था हमारा 62। अब जो 62 आया था वो ले लीजिए और सबसे छोटी वाली संख्या को फिर वही क्रिया करेंगे हम लोग, यानी कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे, तब हमको HCF हम भाग करते गए हमको HCF 31 प्राप्त हुआ। बस यहीं पे आपको लिख देना है। अब अर्थात यहाँ पे जो तीनों संख्याएं आपको दे रखा है 92,690 और मैं बात करता हूं 7,378, मैं बात करता हूं 7,161, इन तीनों का जो होगा HCF
ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीनों का जो बेटा होगा, यानी कहने का मतलब यह है इन तीनों संख्याओं का बेटा जो HCF होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं HCF, और यहाँ पे आप कह सकते हैं अर्थात, यानी अर्थात HCF 92,690, 7,378, 7,161, इन तीनों संख्याओं का जो मेरा HCF होगा वो आपका हो जाएगा 31। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का जो हल था वो कंप्लीट होता है। बताइए, 2 मिनट सोच के देखें इस क्वेश्चन को। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 3 का हल समझ गए होंगे। ठीक है, जब भी 3 संख्याएं आ जाएं आपको बेटा इसी मेथड से लगाना है। कैसे लगाना है मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या, उन दोनों को क्या करेंगे, उन दोनों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और HCF निकालेंगे। जो हमको HCF प्राप्त होगा यानी मासा, उसको ले लीजिए, और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको ले लेंगे, और फिर आपको इसी एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तब हमें HCF जो प्राप्त होगा वो तीनों संख्याओं का हमें HCF प्राप्त हो जाएगा, वही तीनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। आई होप कि आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1A में जो आपको प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 दे रखे हैं, इसका हल बेटा मैंने अपने माध्यम से समझाया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रश्नों का हल समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आपको प्रश्नों का हल समझ में आया है तो बेटे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अपने दोस्तों में यह बात बतानी है कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है, इस चैनल पे कंप्लीट कक्षा 10 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन गणित की किताब का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वर्ष मिलने वाला है। ठीक है, एक एक बच्चे को ये बात बतानी है बेटा, इस छोटे से चैनल को आपको बड़ा चैनल बनाना है। बड़ा तभी बनेगा जब बेटा आप हमारा सपोर्ट करेंगे। तो इसी प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न आपको दे रखे हैं उनका हल बेटा हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी ऊर्जा के साथ हम आएंगे प्रश्नों का हल लेकर। जय हिंद।